बैठ जाओ माता में थोड़ी शांति, बच्चों बैठ जाओ। ब्राह्मण बगिया में सो जाते हैं, नींद आ जाती है। भगवान कन्हैया ने देखा है कि योग माया द्वारा चला नहीं जा रहा है। योग माया द्वारा भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण को उठाया है। थोड़ी शांति बना कर रखे। रुक्मिणी खाली बैठेंगी, कन्हैया पीछे जाओ, आप पीछे हो जाओ, इधर आ जाओ मंच के पीछे। कुर्सी डाल दो भैया, कुर्सी नहीं है। और ये पुष्पेंद्र शास्त्री की धर्मपत्नी अर्चना राजपूत हमारे गले में नोटों का हार डाल के स्वागत किया है पुष्पेंद्र शास्त्री की धर्मपत्नी ने। और दिनेश ट्रैक्टर वाले इसी गांव से, और संदीप भैया ये 100 रुपए दे करके हमारा सम्मान करें। कुर्सी दे दो भैया, है नहीं। रुक्मिणी और शांत हो जाओ बहनों, आप लोग है तो इतना हंस रही हो, थोड़ी शांत हो जाओ। श्री सुखदेव भगवान समझा रहे, हे राजन, योग माया द्वारा भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण को उठवा लिया है द्वारका में। और जैसे ही देखा नींद खुली है तो सोचने लगे मैं तो एक बगीचा में सोया था, यहाँ कैसे आ गया। पूछने लगे मैं कहाँ पर हूँ, तो जवाब दिया द्वारका में। द्वारका, यही द्वारका है? हाँ यही द्वारका है। हम वो वाली द्वारका पूछ रहे जिसमें कन्हैया रहते हैं? जवाब दिया हाँ इसी में तो कन्हैया रहते हैं। उसी समय ब्राह्मण ने मंत्रियों से कहा कि हमें कन्हैया से मिलना है, हम मिलने के लिए आए हैं श्याम से। तो बताया है जाकर के। महाराज हुआ क्या, कन्हैया को पता चला है कि रुक्मिणी ने भेजा है ब्राह्मण को और आ चुके हैं द्वारका में। महाराज ब्राह्मण कन्हैया के पास में पहुंचे हैं तो कृष्ण ने कहा कि कहां से आना हुआ ब्राह्मण देव, क्या संदेशा लाए हो, क्या पत्र लाए हो? तो ब्राह्मण ने कही है कि ब्राह्मण ने कही है गिरधारी और मैं कुंदनपुर से आया हूँ, और रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया हूँ। ब्राह्मण ने कही है गिरधारी मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया हूँ। कहा मैं कुंदनपुर से आया हूँ, आपको रुक्मिणी ने बुलाया है, हमारे साथ चलिए। जवाब दिया है हमारे बड़े भैया बलराम को पूछ के आओ। और ये के राजपूत भैया, ये हमारे मास्टर साहब हैं, उनके भतीजे हैं। भगवान से आशा है इन्होंने हमारे गले में लक्ष्मी का हार डाल के स्वागत किया है। परमात्मा हमेशा इस भैया को आगे बढ़ा है, के भैया को। बोलिए गोविंद भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की। उसी समय कहा कि हमारे बड़े भैया बलराम से पूछ करके आओ, हम चलेंगे। बलराम को पूछा है कि भैया हमें रुक्मिणी ने बुलाया है। तो बलराम कहने लगे नहीं हम अकेला नहीं जाने देंगे श्याम। जवाब दिया क्यों? नहीं हम साथ चलेंगे। उसी समय महाराज कृष्ण चले हैं वहां से, अपने रथ में ब्राह्मण को बैठाला है, बड़े भैया भी साथ आए हैं। बलराम रथ में बैठाल करके चले हैं, कुंदनपुर की सीध लगाई, रथ को उड़ाने लगे हैं भगवान कन्हैया। तो कहने लगे ब्राह्मण कन्हैया थोड़ा धीरे ले चलो, हमारे वृद्ध अवस्था है, हमें बहुत डर लग रहा है, धीरे धीरे रथ ले चलो। जब ये कहा है, जैसे ही पहुंचे हैं कुंदनपुर के मैदानों में, तो भगवान कन्हैया ने एक बात कही थी कि हम घर पर नहीं जाएंगे, ये मंदिर है गांव से बाहर, वहां पर हम खड़े हो जाएंगे। रुक्मिणी से कह देना पूजा करने के बहाने हमें यहाँ मिल जाएं, हम यहीं से उनको लेकर के चले जाएंगे।
भगवान कन्हैया उनके बड़े भैया बलराम गांव से बाहर एक मंदिर था, वहां खड़े हो गए और जाकर के ब्राह्मण ने रुक्मिणी को बताया है। रुक्मिणी भाग करके आई पास में, कहा ब्राह्मण देव आ गए, मेरे श्याम नहीं आए क्या? तो जवाब दिया, अरे बिटिया आ गए तेरे श्याम, इतना काला है, इतना कलूटा है, तू इतनी सुंदर लग रही है और तू उसके लिए पागल है, रो रो के मरी जा रही है, क्या देखा है तूने? वो गांव से बाहर खड़ा है, बुलाया है कि पूजा करने के बहाने चली जाए, हम यहीं से ले जाएंगे। तो रुक्मिणी कहने लगी, ये ना कहो महाराज, हे ब्राह्मण देव, आप ये ना कहो कि काला है मेरा श्याम, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कितना दिल वाला है मेरा कन्हैया, जिसके लिए मैंने बचपन से पूजा की है। ब्राह्मण कहने लगे, पता नहीं लड़की तूने क्या देखा है, तुझे नहीं मालूम।